अब तक हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएं, जिनमें हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाएं पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि भाई इन आर्थिक क्रियाकलापों का हमारा जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोस्टली जो हमारा प्रभाव है, प्राथमिक क्रियाकलापों का प्रभाव पर्यावरण पर ज़्यादा पड़ता है। तो एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है एकत्रीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। एकत्रीकरण क्या था हमारा कि भी जंगल से हम अपनी इस्तेमाल के लिए चीज़ें एकत्रित करते थे। तो जो एकत्रीकरण है वो दो तरह का होता है, हमारा जीवन निर्वाह के लिए और व्यापारिक एकत्रीकरण। तो जब हम जीवन निर्वाह के लिए एकत्रीकरण करते हैं तो उसका ज़्यादा सा असर पर्यावरण पर नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ हमने अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना होता है। हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ नहीं करते यहाँ पर। लेकिन जब हम व्यापार के लिए एकत्रीकरण करते हैं तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो संख्या है उसमें कमी आ रही है। फिर लकड़ी काटने के व्यवसाय का क्या प्रभाव पड़ा है। तो लकड़ी जो है, हमारी लकड़ी काटने का व्यवसाय दो कटिबंधों में होता है, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंध है जो वहाँ पर वैसे ज़्यादा हमारा लकड़ी काटने का व्यवसाय होता है, लेकिन उसका पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि जिस गति से वहाँ पे वन काटे जा रहे हैं उसी गति से वन लगाए भी जा रहे हैं। वहाँ के लोग वनों के प्रति जागरूक है, जिसकी वजह से वो जितना काटते हैं उतना लगाते भी हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध में एक लकड़ी काटने के व्यवसाय का पर्यावरण पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पर वनों की संख्या इस लकड़ी काटने के व्यवसाय की वजह से लगातार कम हो रही है। ज़्यादा तादाद में वन काटे जा रहे हैं, लेकिन उस तादाद में वन लगाए नहीं जा रहे हैं। ऊपर से जो उष्ण कटिबंधीय जो इलाका है वो हमारा गरीब दर्जे के अंदर वो इलाका आता है। लोग अवेयर नहीं हैं इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। उनको नहीं पता लगता कि भी हम अगर कोई चीज़ काट रहे हैं तो उसको लगाना भी ज़रूरी है। तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वहाँ पर लकड़ी काटने के व्यवसाय से वनों की संख्या में भारी कमी आ रही है। फिर है पशुचारण और पशुपालन पर प्रभाव। ये भी हमारा दो तरह का होता है, जीविका, अपनी आजीविका कमाने के लिए, सिर्फ अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका पूरा करने के लिए, और व्यापार के लिए। तो जीविका पशुचारण में तो ज़्यादा असर पर्यावरण पर पड़ता नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए जब हम पशुपालन करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसमें क्या होता है कि भी एक तो जो पशु हैं जो हम पालते हैं उनसे अमोनिया गैस निकलती है, जो कि हमारे जो तापमान है उसको ज़्यादा कर देती है। उसका हमारे पर्यावरण पर उल्टा असर पड़ता है। और जितना हम पशुचारण में पानी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा आवश्यकता से अधिक होता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। तीसरा क्या है कि भी वैसे तो हम पशुपालन में, पशुचारण में पशुओं को जो नेचुरल जो हमारी घास होती है, प्राकृतिक घास है, उसी पर पशुओं को चराते हैं। लेकिन प्राकृतिक घास की कमी की वजह से कई बार हमें घास उगानी भी पड़ती है और वो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारा जो भूमि संसाधन है उसका। तो व्यापारिक पशुचारण का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। फिर है मत्स्य का पर्यावरण पर प्रभाव। वैसे तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन जब हम व्यापार के लिए मत्स्य करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। हमारा जो इकोलॉजी है उसमें एक साइकिल चक्र चलता है, फूड चेन होती है कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। लेकिन जब मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं तो वो छोटी मछलियों को ज़्यादा पकड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटी मछलियों की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है और बड़ी मछलियों को चारा नहीं मिल पाता। तो उससे जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। फिर है खनन व्यवसाय का पर्यावरण पर प्रभाव। खनन का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। जो भूमि होती है जिस पर हम खनन करते हैं, कई बार वो उपजाऊ भूमि होती है तो वो बंजर भूमि में बदल जाती है। जब लोग उस भूमि को खोदते हैं तो उसको खनिज निकालने के बाद उस भूमि को ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे बारिश के कारण दलदल का खतरा बना रहता है।
खनन से जो धूल मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो वायु प्रदूषण का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। फिर कृषि व्यवसाय का पर्यावरण पर प्रभाव। कृषि जो है दोनों स्तरों पे की जाती है, अपने पेट पालने के लिए भी और व्यापारिक स्तर पे भी। और जब हम व्यापारिक स्तर पर कृषि करते हैं तो हम भूमि संसाधन का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, उसमें हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो भूमि प्रदूषण है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ वायु का प्रदूषण भी बढ़ता है। वायु का प्रदूषण कैसे बढ़ता है, जैसे वायु में कुछ कणीय तत्व जैसे राख हो गई, धूल मिट्टी के कण हो गए, वो वायु में उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा रासायनिक प्रदूषक है जो हमारे केमिकल होते हैं। जब हम खेतों में पानी किसी खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें रसायन होते हैं, कुछ रसायन तो भूमि के अंदर चले जाते हैं, कुछ रसायन उड़कर हवा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वायु का प्रदूषण होता है। और वायु की जो रासायनिक संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा आज के टाइम पे पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर नज़र आ रहा है। तो ये जो हमारे आर्थिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या क्या असर पड़ रहा है।